हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ मंजीत। एंड गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान के नेक्स्ट टॉपिक द्रव्य विज्ञानी के बारे में, जिसमें हम देखने वाले हैं कि द्रव्य क्या है, द्रव्य विज्ञानी में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में। अगर हम फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखें जो नया NCISM का आया है, तो उसमें द्रव्य विज्ञानी में हम पढ़ने वाले हैं द्रव्य के बारे में, द्रव्य के लक्षण देखेंगे, द्रव्य का क्लासिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन। तो क्या है, द्रव्य जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो उसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज द्रव्य का जो है डेफिनेशन, लक्षण, क्लासिफिकेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में पंचमहाभूत, फिर उसके बाद कला, उसके बाद काल की बात करेंगे, फिर दिशा, आत्मा, फिर पुरुष द्रव्य, मानस द्रव्य, ये और बाकी जो चीज़ें बची रहेंगे उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द्रव्य विज्ञानी का। तो द्रव्य विज्ञान में हम सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन में या फिर द्रव्य की व्याख्या में देखते हैं। तो सबसे पहले द्रव्य जो शब्द है वो ध्रुव गतु धातु से बना हुआ है। अब द्रव्य की व्याख्या देखते हैं। तो द्रव्य की व्याख्या है यत्र आश्रिता कर्म गुणाः कारणम समवायी यत् तद्द्रव्यम। मतलब कर्म और गुण जिसमें समवाय संबंध से आश्रित हो और जो द्रव्य गुण और कर्म का समवायी कारण हो उसे हम द्रव्य कहते हैं। ओके, तो जिसमें कर्म और गुण समवाय संबंध से रहे तथा ये जो द्रव्य गुण और कर्म का आश्रय हो या फिर समवायी कारण हो उसे हम द्रव्य कहते हैं। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं द्रव्य के लक्षण के बारे में। ओके, तो द्रव्य के लक्षण में देखते हैं कि क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। तो जो क्रिया और गुणवत्त एवं समवायी कारण, ये क्या है, द्रव्य के लक्षण है। क्रिया, गुण और समवायी कारण होना, ये द्रव्य के लक्षण है। तो जिसके द्वारा कर्म किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। फिर गुण युक्त, तो जिसमें गुण पाया जाता है उसे, और जो गुण और कर्म का समवायी कारण होता है उसे हम द्रव्य कहते हैं। एंड सेकेंड जो लक्षण हम द्रव्य का देखते हैं, रसादि नाम पंचानाम भूतानाम यद आश्रय भूतम तद द्रव्यम। तो जो रस आदि, मतलब रस आदि जो है, रस, गुण, वीर, विपाक और कर्ण, ये सभी का जो आश्रय होता है, जिसमें ये सभी चीजें आश्रित रहती है, उसको हम द्रव्य कहते हैं। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं, आंवला क्या है, ये पंच रसात्मक है, इसका शीत वीर्य है, रसायन कर्म है, इसमें कोई ना कोई गुण पाया जाता है तथा इसका एक विपाक होता है। तो ये सब होने के कारण ये सब जिसमें आश्रित होते हैं उसे हम द्रव्य कहते हैं। तो ये सब किसमें, आंवला में आश्रित है, इसलिए आंवला क्या है, एक द्रव्य है। तो यहाँ तक हम लोग ने क्या देखा, द्रव्य की व्याख्या देख ली, द्रव्य के लक्षण देख लिए। अब आगे हम पढ़ेंगे द्रव्य के क्लासिफिकेशन के बारे में। ओके, तो क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। तो द्रव्य को जो वर्गीकरण है वो बहुत तरीके से किया गया है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग द्रव्य के वर्गीकरण मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिस द्रव्य में इंद्रिय रहते हैं तथा जिस इंद्रिय में नहीं रहते, जिसमें इंद्रिय नहीं रहते उसके हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण, ख आदिन्य आत्मा मन कालो दिशस्य द्रव्य संग्रह सेन्द्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। तो बेसिकली इसमें क्या है, बताया गया कि द्रव्य को पहले दो तरह से विभाजित किया गया है, एक कारण द्रव्य और एक कार्य द्रव्य। जो कारण द्रव्य होता है वो हमेशा नित्य रहता है। नित्य रहने का मतलब न कभी नष्ट होता है न कभी उत्पन्न होता है, वो सदा बना चलायमान रहता है, हमेशा स्थित रहता है। ओके, एंड सेकेंड जो द्रव्य है वो कार्य द्रव्य है। तो कार्य द्रव्य क्या होता है, ये अनित्य होता है, ये कारण से उत्पन्न होता है। ओके, तो जिनमें क्या है, जिनसे कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है उसे कारण द्रव्य कहते हैं। ओके, और कारण द्रव्य से उत्पन्न होने वाले को हम कार्य द्रव्य कहते हैं। कारण द्रव्य की संख्या 9 होती है, जिसमें से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और मन, ये सभी क्या है, मूर्त हैं। और आकाश, काल, दिशा और आत्मा ये अमूर्त हैं। तो ये जो 5 पहले दिए गए हैं ये क्या है, मूर्त द्रव्य है, मतलब जिन्हें देखा जा सकता है या फिर जिनको इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। और आकाश, काल, दिशा और आत्मा ये सब अमूर्त द्रव्य है, इनको सदृश रूप में देखा नहीं जा सकता। एंड सेकेंड जो देखते हैं हम कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य में जो भी कारण से उत्पन्न हुए द्रव्य रहते हैं उसे हम कार्य द्रव्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी महाभूत के परमाणु से उत्पन्न हुआ पृथ्वी महाभूत, जल के परमाणु से उत्पन्न जल महाभूत। तो ये सभी क्या है, घट पट आदि जो होते हैं ये सभी आपके कार्य द्रव्य होते हैं। अब जो कार्य द्रव्य है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है।
अब ये दो भाग किस बेसिस पे है, तो ये बेसिस पे है कि उसमें इंद्रिय है या नहीं। तो जिसमें इंद्रिय रहती है स इंद्रिय, तो उसको चेतन द्रव्य कहा गया है, और जिसमें इंद्रिय नहीं रहती उसको अचेतन द्रव्य या फिर निरिंद्रिय कहा गया है। तो इंद्रिय युक्त द्रव्य को चेतन द्रव्य, मतलब जिसमें इंद्रिय है उसे चेतन द्रव्य कहते हैं, और जिसमें इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय रहित है, उसको अचेतन द्रव्य कहते हैं। ओके, अब चेतनता आत्मा से आती है, और आत्मा के न होने पर चेतनता क्या होती है, नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से चेतन द्रव्य को वापस दो क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, एक अंतः चेतन, सेकेंड वन इज बाह्य चेतन द्रव्य। ओके, तो अंतः चेतन द्रव्य क्या होते हैं, इन्हें क्या होता है, ज्ञान का अनुभव तो होता है लेकिन ये भीतरी रूप पे होता है, इन्हें बाहर उनका स्वरूप देखने को नहीं मिलता। इन्हें क्या होता है, ज्ञान का अनुभव होता है लेकिन वो भीतरी स्वरूप में होता है, भीतरी स्तर पर होता है, और वो उसे व्यक्त नहीं कर पाते। जैसे हम पेड़ पौधे हैं तो इन्हें क्या होते हैं, ज्ञान तो होता है बाहर की चीज़ों को, लेकिन वो उन सब चीज़ों को व्यक्त करने में असमर्थ होते, इसलिए इनको अंतश्चेतन द्रव्य कहा गया है। और बाह्य चेतन द्रव्य कौन से हैं, जिन्हें क्या हो रहा है, चेतना बाह्य और अभ्यंतर दोनों रूप से दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं, उसको व्यक्त करने में भी समर्थ हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो अंतश्चेतन द्रव्य है उसको नेक्स्ट 4 द्रव्यों में विभाजित किया गया है, 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। एक वनस्पति, वानस्पत्य, औषधि और विरुद्ध। ठीक है, तो वनस्पति क्या है, तो जिसमें फल क्या है, फूल नहीं दिखते लेकिन फल दिखते हैं। ओके, वनस्पति में क्या होता है, फूल नहीं दिखते, फूल छुपे हुए रहते हैं, लेकिन जब फल हो जाता है तो वो दिखने लगता है। जैसे इसमें उदाहरण ले लेंगे वट या फिर गुलर का, वट मतलब बरगद। फिर वानस्पत्य द्रव्य क्या होते हैं, इसमें फल और फूल दोनों दिखते हैं, जैसे आम हो गए, केला हो गए, तो इसमें क्या हो गया, अमरूद हो गए, तो इसमें क्या है, फूल दिखने के बाद फल दिखते हैं। औसत द्रव्य कौन से होते हैं, तो जो कि पकने के बाद, जिनका जो फल है वो पकने के बाद वो नष्ट हो जाता है, जैसे गेहूं चावल हो गए, तो उनमें क्या हो जाता है, जब गेहूं चावल पक जाते हैं तो उनका वो पूरा नष्ट हो जाते हैं, वो फिर से गेहूं चावल उगाने लायक नहीं रहते हैं, अर्थात उन्हें औसत द्रव्य कहते हैं। और विरुद्ध द्रव्य क्या होते हैं, तो इनके लताएं होते हैं, मतलब जो दूसरे के सहारे ऊपर चढ़ते हैं तो उन्हें विरुद्ध कहते हैं। इनमें गुड़ूची हो गए, ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। उसके बाद हम बाह्य चेतन की बात करें, तो बाह्य चेतन में वही बताया कि इनको चेतना क्या है, बाह्य अभ्यंतर दोनों रूप से होती है, और अंतश्चेतन में सिर्फ भीतरी रूप से हो रही थी। इनके भी 4 भेद किए गए हैं। सबसे पहले जरायुष, तो जो प्लासेंटा से, मतलब जरायु से जिनका जन्म होता है उन्हें जरायुष कहते हैं। इनमें मनुष्य आ गए, जो भी मैमल्स हैं। उसके बाद अंडस, अंडस मतलब जिनका जन्म अंडे से हुआ है, तो ऐसे प्राणियों को, ऐसे जो द्रव्य हैं उनको हम अंडस कहते हैं। जैसे इसमें सर्प हो गया, पक्षी हो गए, तो ये सभी क्या है, अंडस है। उसके बाद स्वेदस है, तो स्वेदस अर्थात जो स्वेद मतलब पसीने से जिनका जन्म होता है, तो ऐसे में कृमि मतलब जो कीड़े रहते हैं, कीट रहते हैं, इन सब का। और उद्भिज, उद्भिज मतलब जो पृथ्वी के भीतर से निकल के आते हैं, तो इसमें इंद्रगोप जो है उसका उदाहरण है। जो पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होने वाले द्रव्य है उन्हें हम उद्भिज कहते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रथम जो है वर्गीकरण देखते हैं। सेकेंड जो हम वर्गीकरण देखते हैं वो योनि भेद से हो रहा है। योनि भेद मतलब कैसे उनका उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो जो जांगम द्रव्य है इसको 3 प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले जांगम द्रव्य, अद्विज द्रव्य और ब्रह्म या फिर पार्थिव द्रव्य। तो जांगम द्रव्य मतलब जो प्राणियों से मिलता है हमें द्रव्य, जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गए, ये सभी चीजें क्या है, हमें दूसरे प्राणियों से मिलते हैं, तो इसलिए इनको जांगम द्रव्य कहते हैं। अद्विज द्रव्य मतलब जो द्रव्य क्या होता है, पृथ्वी से बाहर निकलते हैं, जैसे वनस्पति हो गए, तो ये सब गेहूं चावल आदि जो होते हैं, जो पृथ्वी के बाहर से पृथ्वी से निकल कर आते हैं, उन्हें हम अद्विज कहते हैं, अद्भिद कहते हैं। और तीसरा जो है ब्रह्म या फिर पार्थिव, तो इसमें क्या है, पृथ्वी से प्राप्त होने वाले, जैसे पृथ्वी में कई खुदाई करके जो द्रव्य पाए जाते हैं उन्हें हम पार्थिव या फिर ब्रह्म द्रव्य कहते हैं। इसमें लौ हो गया, पारद मर्क्यूरी हो गया, ये सभी चीजें। उसके बाद प्रयोग भेद से भी द्रव्य के प्रकार बताए गए हैं। 2 प्रकार होते हैं, एक औसत द्रव्य, एक आहार द्रव्य। तो औसत द्रव्य मतलब जो क्या करते हैं, शरीर को स्निग्धता, रुक्षता आदि गुण प्रदान करते हैं, उन्हें हम औसत द्रव्य कहते हैं। और जो आहार द्रव्य क्या है, जिनका हम डेली उपयोग करते हैं खाने में या फिर भोजन के साथ, तो उन्हें हम शरीर, और आहार द्रव्य क्या करते हैं, शरीर का पोषण करते हैं। और औसत द्रव्य क्या होते हैं, वो शरीर में जो भी विकृत दोष हुए हैं उनका प्रशमन करते हैं। ओके,
अब दोष कर्म भेद से भी द्रव्य के प्रकार बताए गए हैं, जिनमें से 3 प्रकार बताए गए हैं, दोष प्रशमन, धातु प्रदूषण और स्वास्थ्य कारक। ठीक है, तो दोष प्रशमन मतलब जो दोषों को शांत करते हैं ऐसे द्रव्यों को दोष प्रशमन द्रव्य कहा गया है। तो जो दोषों का शमन करने वाले द्रव्य होते हैं, जैसे इनके उदाहरण होते हैं गुड़ुची, फिर त्रिदोष सामक, ये सभी क्या हो गए, दोष प्रशमन द्रव्य। धातु प्रदूषक दोष कौन से हैं, जो कि धातुओं को प्रदूषित करते हैं, दूषित करते हैं, जैसे विष हो गया, गर्विष हो गया। तो ये क्या कर सकते हैं कि ये धातु को विकृत करते हैं, जिसके वजह से शरीर में अनेक प्रकार की व्याधि होती है, इसलिए इन्हें धातु प्रदूषक कहा गया। और तीसरे जो द्रव्य होते हैं वो स्वास्थ्य कारक या फिर स्वस्थवृत्त द्रव्य होते हैं, जो कि शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। इनमें गेहूं, चावल आदि जो होते हैं ये सभी द्रव्य आते हैं। तो इनका आप श्लोक भी याद कर सकते हैं, किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तो मतम, किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। ओके, इसके अतिरिक्त रस भेद से भी द्रव्य के प्रकार बताए गए। तो जिस प्रकार से 6 रस होते हैं उसी प्रकार से 6 रस भेद के प्रकार से भी द्रव्य बताए गए, जैसे मधुर स्कंद द्रव्य, अम्ल स्कंद द्रव्य, फिर लवण स्कंद द्रव्य, कटु स्कंद द्रव्य, तिक्त स्कंद द्रव्य और कसाय। तो यहाँ तक था हमारा द्रव्य टॉपिक के बारे में। इसमें हम लोग ने देखा कि द्रव्य की व्याख्या क्या है, द्रव्य की उत्पत्ति क्या है, साथ ही साथ हम लोग ने देखा कि द्रव्य के लक्षण और द्रव्य का किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पंच महाभूत स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पंच महाभूतों को अलग अलग सेपरेटली पढ़ेंगे। एंड अगर आपको वीडियोस के नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर टेलीग्राम से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे।